सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं बात करूंगा माता पिता की और उसकी संतान की। जब संतान छोटी होती है तो माता पिता का जो अपनी संतानों के प्रति कर्तव्य बनता है वह उसे निभाती है, हर उसकी इच्छा को पूर्ण करती हैं। अपनी इच्छाओं को समाप्त कर लेंगी लेकिन संतान की इच्छा को अवश्य पूरा करेंगी। खुद भूखे रह लेंगी लेकिन संतान को अवश्य खाना देंगी। लेकिन जैसे जैसे संतान बड़ी होती है अपने पैरों पर वह खड़ा हो जाता है इंसान, और जब खड़ा हो जाता है इंसान, जो माता पिता जब वृद्ध हो जाते हैं तो संतान का जो कर्तव्य बनता है अपने माता पिता के प्रति, शायद वह वो निभाना भूल जाती है। माता पिता के द्वारा मेहनत कर कर, कार्य कर कर जो भी संपत्ति कमाई जाती है, अब उस संपत्ति का जो रखवाला होता है वह उसकी संतान ही होती है। और आपने देखा भी होगा, जब किसी के यहाँ कोई संतान जन्म लेती है, अगर उसे किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी है तो अगर माता पिता को अपनी दुकान, अपना मकान, अपने जेवरात बेचने पड़े अपनी संतान को बचाने के लिए, वह उस तक को बेच देती है। लेकिन जब संतान बड़ी हो जाती है, अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, संपत्ति की देखभाल करने लगती है, और अगर माता पिता में से कोई बीमार हो गया और उस पर पैसे लगाने की बारी आती है तो संतान उन पैसों को लगाने के लिए 10 बार सोचता है कि मैं पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, क्योंकि माता पिता की आयु हो चुकी है, एक दिन तो उन्होंने मरना ही है। और संतान को अगर इतना सोचना पड़ क्यों रहा है? वह तब इतना सोच रहा है जबकि उसने वो पैसा खुद नहीं कमाया, लेकिन जब वो उस पैसे की देखभाल कर रहा है तो उसे इसलिए भी सोचना पड़ रहा है। और कुछ संतानें आजकल की ऐसी हैं, शिक्षित अवश्य हुई हैं, ना तो अपने संस्कारों को जानती हैं और ना ही अपनी संस्कृति को जानती हैं, और यहाँ तक कि अपने माता पिता को बोझ मानकर वृद्ध आश्रम तक में भेज देती हैं। इसीलिए शिक्षित होइए, संस्कारी भी बनिए, अपनी सभ्यता को भी मानिए, और जो माता पिता के प्रति आपका कर्तव्य बनता है उसे भी निभाइए। अगर आपके माता पिता ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, आपकी हर इच्छा पूर्ण की है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता की हर इच्छा को पूर्ण करें और वृद्ध अवस्था में उनका साथ दें। अगर आप माता पिता का वृद्ध अवस्था में साथ नहीं देंगे तो आगे चलकर आपकी संतानें भी कभी आपका साथ नहीं देंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।